अब बात भविष्य की आती है, जिसमें प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, अभावों का निराकरण, सदास्यता का अभिवर्धन प्रमुख है। यह कार्य विज्ञान तो कदाचित कितने ही प्रयत्न कर लेने पर भी समय की मांग को पूरा न कर सकेगा, पर यह विश्वास किया जा सकता है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का असाधारण मात्रा में अभिवर्धन होगा, तो वे सभी समस्याएं अनायास ही सुलझती चलेगी, जिन्हें इन दिनों सर्वनाशी और खंड प्रलय जैसी विभीषिकाएं माना जा रहा है। चेतना में ऐसी शक्ति उभरने पर मनुष्य की भावना और क्रिया प्रक्रिया में ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा कि दुरुपयोग में लगी हुई क्षमताएं सदुपयोग की ओर मुड़ चलेगी और ऐसे सत्परिणाम उत्पन्न करेगी जिन्हें सतयुग की वापसी का नाम दिया जा सके। विज्ञान आगे भी अनर्थ पैदा करता रह सकेगा, ऐसी आशंकाएं किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खनिज तेल, विद्युत उत्पादन जैसे स्रोत ही सूख जाएंगे, तब विज्ञान जीवित कैसे रहेगा। लोगों को लौटकर फिर प्राकृतिक जीवन यापन करना पड़ेगा, उन्हें अपनाना पड़ेगा, जिसमें विकृतियों के अभिवर्धन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। विज्ञान जीवित रहेगा, पर उसका नाम भौतिक विज्ञान ना होकर अध्यात्म विज्ञान ही हो जाएगा। उस आधार को अपनाते ही वे सभी समस्याएं सुलझ जाएगी, जो इन दिनों अत्यंत भयावह दिख पड़ती है। उन आवश्यकताओं को प्रकृति ही पूरा करने लगेगी, जिनके अभाव में मनुष्य अतिशय उद्विग्न, आतंकित दिख पड़ता है। न अगली शताब्दी में युद्ध होंगे, न महामारियां फैलेंगी और न जनसंख्या की अभिवृद्धि से वस्तुओं में कमी पड़ने के कारण चिंतित होने की आवश्यकता पड़ेगी। जागृत नारी अनावश्यक संतानोत्पादन से स्वयं इनकार कर देगी और अपनी बर्बादी होने वाली शक्ति को उन प्रयोजनों के लिए नियोजित करेगी जो समृद्धि और सद्भावना के अभिवर्धन के लिए नितांत आवश्यक है। नारी प्रधान 21वीं शताब्दी का वातावरण ऐसा होगा जिसे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की संयुक्त शक्ति द्वारा अपनाया गया क्रियाकलाप कहा जा सके। शिक्षा मात्र उदारपूर्ण न रहेगी, वरन उसका अभिनव स्वरूप व्यक्तियों को प्रामाणिक, प्रखर और प्रतिभा संपन्न बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरा करेगा। यह सब कैसे होगा, इसकी प्रत्यक्षदर्शी योजनाओं का स्वरूप पूछने या जानने की जरूरत नहीं है। अदृश्य जगत में समव्याप्त दैवी चेतना का अनुपात वर्तमान परिस्थितियों की प्राण चेतना के आधार पर असाधारण रूप से उभरेगा और ऐसे परिवर्तन अनायास ही करता चला जाएगा जिसे वसंत का अभिनव अभियान कहा जा सके, या उज्जवल भविष्य को साथ लेकर आने वाले सतयुग की वापसी कहा जा सके। 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य इन्हीं आधारों को साथ लेकर अवतरित होगा। इसी की पृष्ठभूमि इन दिनों बन रही है। पूज्य गुरुदेव ने ये अपनी भविष्यवाणी में लिखी है। उन्होंने कहा है कि यह हमारी भविष्यवाणी है और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी, यह सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सब की आधारशिला पड़ चुकी है। इन सब पर काम तब हो रहा था जब पूज्य गुरुदेव ने इन लेखों को लिखा था, और आज जिस प्रकार की स्थिति भयावह हुई है, पूज्य गुरुदेव ने उसके विपरीत सारी चीज़ें बताई हैं। यानी कि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सही होंगी, धीरे धीरे अपने आप सब कुछ सही होता चला जाएगा। हमें बस उनके दिखाए मार्गों पर चलते जाना है और यह विश्वास रखना है कि सतयुग की वापसी अवश्य होगी। 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य जरूर होगा, जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है। 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, यह जरूर पूर्ण होगा। आज जिस प्रकार से हम नारियों की स्थिति देख रहे हैं, जिसमें सभी लोग कह रहे हैं कि आज स्त्रियों को क्या हो चुका है, स्त्रियां कैसी मनोदशा से गुजर रही हैं, स्त्रियां किस प्रकार का अपना स्वरूप दिखा रही हैं, स्त्रियां किस प्रकार के कुकृत्य कर रही हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव के अनुसार यही स्त्रियां 21वीं सदी में सब कुछ बदल कर रख देंगी और उनमें सारी चीज़ें बदलेंगी।
वो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का संयुक्त शक्ति अपनाकर उभर कर आएंगी। एक बार फिर से वो देवी बन जाएगी, एक बार फिर से वो समाज को अपना दैवीय स्वरूप दिखा पाएंगी, एक बार फिर से वो ममतामयी स्त्री, ममतामयी बन जाएगी और वापस से आपको वही स्त्री का स्वरूप देखने को मिलेगा। जो स्थिति आज स्त्रियों की है उसकी ठीक विपरीत स्थितियां होंगी। स्त्रियां शक्तिशाली होंगी, किसी का अत्याचार नहीं सहेंगी, लेकिन स्वयं से कुकृत्य भी नहीं करेंगी। तो आने वाले समय में हम सभी पूज्य गुरुदेव की इस भविष्यवाणी को याद करते हुए, उसे समझते हुए निश्चिंत रहना चाहिए और वर्तमान समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने कदम बढ़ाने चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से हमें तालमेल बिठाना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि ये सारी भविष्यवाणियाँ पूज्य गुरुदेव ने की हैं। इसके पहले भी मैंने आपको पूज्य गुरुदेव की कई सारी भविष्यवाणियाँ बताई हैं, जिनमें उन्होंने अलग अलग भविष्यवाणी की है। कुछ विश्व के लिए भविष्यवाणी की है, कुछ नारियों के लिए भविष्यवाणी की है और कुछ इस समाज में फैली कुरीतियों के प्रति भी उन्होंने अपनी भविष्यवाणियाँ की हैं। उन सभी को हमने आपको बताया है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको सारी वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी। पूज्य गुरुदेव की कुछ चेतावनी भी है, उन सबको भी हमने बताया है और आगे और भी पूज्य गुरुदेव की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं, उनकी बहुत सारी चेतावनी है और हमें क्या कार्य करना है, इन परिस्थितियों से कैसे हमें बाहर आना है, इन परिस्थितियों में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, हमारे उत्तरदायित्व क्या हैं, हम किस प्रकार से सुखी बन सकते हैं, हम कैसे इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सी बातें पूज्य गुरुदेव ने बताई है, उन सभी को हम आपसे बताने का जरूर प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम आपसे एक और बात कहना चाहेंगे कि परिस्थितियाँ चाहे अभी जैसी भी हो, वर्तमान समय में जो भी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हो, चाहे लोगों की तरफ से कुछ बातें आती हों, चाहे समाज में कुछ तरह की कुरीतियाँ फैली हुई हैं, लेकिन आपको अध्यात्म नहीं छोड़ना है। आपको अध्यात्म का हाथ पकड़ के रखना है और कोशिश करनी है कि कोई कितना भी कुछ कहे, आपको अपने अध्यात्म को साथ लेकर ही चलना है, क्योंकि आने वाला समय पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आने वाला समय अध्यात्म विज्ञान के नाम से जाना जाएगा। तो जो लोग भी आज साइंस को मानते हुए या विज्ञान को मानते हुए अध्यात्म को एक तरफ छोड़ने की बात करते हैं या अध्यात्म से दूर होने की बात करते हैं, अध्यात्म को विज्ञान से छोटा समझने की भूल करते हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि विज्ञान तो जीवित रहेगा पर उसका नाम भौतिक विज्ञान ना होकर आध्यात्मिक विज्ञान हो जाएगा, ये पूज्य गुरुदेव ने कहा है। और हमें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ ही नए बदलाव करने हैं, क्योंकि यदि ये आध्यात्मिक शक्तियाँ इतनी कमज़ोर होती, इतनी छोटी होती, तो पूज्य गुरुदेव ने इसकी आधारशिला ना रखी होती। पूज्य गुरुदेव ने घर घर यज्ञ और घर घर गायत्री की बात ना कही होती, क्योंकि यही वो आधार है, यही वो शक्तियाँ हैं जिनके आधार पर हम नए युग का निर्माण करेंगे और हम नए भविष्य को सुंदर बना सकेंगे। तो इन सब में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, अपने गुरु की बात को ध्यान रखना है, अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव रखते हुए, बिना किसी प्रश्न चिन्ह के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी तर्क वितर्क के आपको सिर्फ वही करना है जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है। नित्य गायत्री की साधना और यज्ञ करना और भी बहुत सारी चीज़ें पूज्य गुरुदेव ने बताई है। हमने समय समय पर आपको वो सारी बातें बताने का प्रयास किया है और आगे भी बताते रहेंगे। तो जो कुछ भी पूज्य गुरुदेव ने कहा है उन सब पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नए युग का निर्माण करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम उसमें अपनी एक छोटी सी गिलहरी की भूमिका अवश्य निभा सकते हैं। तो आगे हम आपको एक और वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से जो वर्तमान समय की समस्या है उससे निकलने के लिए गुरुदेव ने जो बताया है, उसमें हमें कैसे गायत्री को साथ लेकर चलना है, कैसे हमें अध्यात्म को साथ लेकर चलना है और कैसे हमें अपनी नित्य उपासना के द्वारा ही इस बड़ी समस्याओं का समाधान पाना है। इस विषय पर हम बात करेंगे और इस विषय पर बड़ी गहनता से जो पूज्य गुरुदेव ने समझाने का प्रयास किया है, थोड़ी लंबी चर्चा होगी, लेकिन उसे समझने का हम प्रयास करेंगे और उसके अनुरूप हम अपनी भूमिका युग निर्माण योजना में देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।